श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो गए हैं। माता रानी अपने भक्तों पर दया करने के लिए, कृपा बरसाने के लिए आ गई हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके नवरात्रि के बहुत ही सुंदर सुंदर से और प्यारे प्यारे से उपाय लेकर के आई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय है 2 पार्थिव शिवलिंग का 9 पुष्प लाल ले लें हैं और 5 पुष्प सफेद ले लें हैं। और दूसरा उपाय है दोस्तों 5 काली मिर्च और गाय के घी का उपाय। दोस्तों, दोनों ही उपाय इतने अचूक और सुंदर उपाय हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही किए जाते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता रानी 9 दिन तक धरती पर विराजमान होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, उनकी कामना को पूरा करती हैं, उनके कष्टों को हरती हैं और भोलेनाथ भी उनके साथ कृपा करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से और कैसे करना है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कोई सा भी भोलेनाथ का प्यारा सा नाम या माता रानी का प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और ये उपाय हमें किस चीज़ के लिए करना है, पहले ये जान लेते हैं। ये उपाय जो पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय है, ये उपाय अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रयास कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, सोमवार की अष्टमी का भी पूजन कर लिया, सोमवार की अष्टमी के उपाय भी कर लिए, पता नहीं जाने कितने उपाय कर लिए, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर बहुत ही दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, या किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। कोई भी कार्य में हाथ डालने जाते हैं वही काम विफल हो जाता है, सफलता आपको मिल ही नहीं रही है। तो आपको नवरात्रि के दिनों में 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए, जो कि एक माता रानी के निमित्त बनाया जाता है और एक बनाया जाता है भोलेनाथ के निमित्त। माता रानी और भोलेनाथ दोनों ही पिंडी के रूप में पूजाए जाते हैं, तो इनकी पूजा हमें दोनों की मिलकर के पूजा करनी है और अपनी कामना को इनसे कहना है। आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपके घर में 2 शिवलिंग हैं, पत्थर के हैं, पारस के हैं, कंकर शंकर है, या कोई भी 2 शिवलिंग हैं, तो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको किसी अपने गमले में, घर में कहीं भी आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, एक माता पार्वती के नाम से, एक भोलेनाथ के नाम से, और एक घी का दीपक ले लेना है, एक ही लेना है दोस्तों, और 9 पुष्प लाल लेने हैं, 5 पुष्प सफेद लेने हैं। पूजा की सामग्री ले लीजिए, चंदन, धूप, दीप, बेलपत्री, जो भी पूजा की सामग्री है जो आप समर्पित करते हैं वो चीज़ें ले लेनी है, लेकिन 9 पुष्प और 5 पुष्प ये सफ़ेद और लाल ये पुष्प जरूर लेने हैं। एक तांबे के कलश में जल लेना है। सबसे पहले हमें जल समर्पित करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको जल समर्पित कर देना है, चंदन लगा दें, धूप, दीप, जो भी है पूजा की सामग्री आपको समर्पित कर देनी है, गुलाल, चंदन जो भी है। समर्पित करने के पश्चात शिवलिंग पर आपको 5 सफेद पुष्प समर्पित करने हैं शिवलिंग पर, और पार्थिव शिवलिंग जो दूसरी बनाई है, जो माता रानी के निमित्त बनाई है, उस पर आपको 9 पुष्प समर्पित करने हैं माता रानी का नाम स्मरण करके। और एक दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको दोनों पार्थिव शिवलिंगों के बीच में रख देना है। अगर आप 2 पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते, एक बात की जानकारी दे दूं, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप 2 नहीं बना पाते तो मिट्टी का डेला भी आप माता रानी के निमित्त रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पिंडी के रूप में पूजाई जाती है, उस पर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूजा अर्चना कर देनी, एक दीपक बीच में जला करके रख देना है। फिर पूजा अर्चना करने के बाद में आपको क्या करना है, इनको किसी नदी, तालाब, सरोवर में ले जा करके उठा करके विसर्जित कर देना है। अगर आपके पास कोई नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या किसी अन्य वृक्ष के नीचे भी आपको इनको विसर्जित कर सकते हैं, और फिर आपको प्रणाम करते हुए घर चले आना है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने घर में जो आपके घर में 2 शिवलिंग हैं, अगर उनके ऊपर पूजा कर रहे हैं, उनसे पूजा कर रहे हैं, तो ये मानिए कि उन पे से जो भी फूल पत्ती पूजा की सामग्री आपने चढ़ाई है, समर्पित की है, उस फूल पत्ती को वहाँ से उठाना है, वो जलाशय में कहीं भी आपको विसर्जित कर देना है। जलाशय में नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे, उसी प्रकार से आपको ऐसे करना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। नवरात्रि निकलेंगी
तो खुद ही आपको एहसास होने लगेगा कि मेरे सारे दुख भी दूर होते जा रहे हैं, मेरी मनोकामना भी पूरी हो रही है और मुझे कार्य में भी सफलता प्राप्त होने लगी है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। इस उपाय को नवरात्रि के दिनों में ही किया जाता है। तो आपको किसी भी नवरात्रि के दिनों में आपको ये कर लेना, क्योंकि 9 दिन बहुत ही सुंदर पावन दिन होते हैं। किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी और आपको ऐसा चाहिए तो आपको सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन दिनों में भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 9 दिनों में सभी अच्छे दिन हैं। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, रोग बीमारी है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, कष्ट है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आपको क्या करना है, 5 काली मिर्ची ले लेनी है और उन काली मिर्चियों का आपको पाउडर बना लेना है, मतलब पीस लेना है। और 1 चम्मच आपको घी ले लेना है गाय का घी लेकर के वो काली मिर्ची उसमें मिक्स कर लेनी है, मतलब पेस्ट सा बना लेना है। 1 तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से। उसमें डाल लेने हैं कुछ नीम के पत्ते डाल करके, नीम के पत्ते माता रानी को तो जानते हो समर्पित होते हैं। नीम के पत्ते डाल करके आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको नीम के पत्ते उस जल में से निकाल करके शिवलिंग के पास में ही, मतलब जमीन पर एक साइड में रख दीजिए। रख करके और जो घी का और काली मिर्च का पेस्ट बना करके ले गए हैं, उसको आपको जो जलाधारी का कटी भाग है, जो शिवलिंग में कटी भाग है, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, वहाँ पर पूरे शिवलिंग पर आपको उस पेस्ट को का लेपन कर देना है। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, ये माता रानी का उपाय है दोस्तों। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग कटी भाग पर लेपन कर देना है। फिर आपको जल समर्पित कर देना है श्री शिवानुमति मंत्र का जाप करते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और फिर जो जलाधारी के रास्ते नीचे बह करके जा रहा है, उस जल को आपको थोड़ा सा अपने कलश में, अपने पात्र में झेल लेना है। उसे अपने घर लेकर के आना है। आपको मेन गेट से और प्रत्येक घर के गेट से एक बिंदी थोड़ा थोड़ा जल वो लगा देना है। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, धन वैभव आएगा, कष्ट नहीं होगा, रोग बीमारी भी दूर रहेंगी। दोस्तों ये नवरात्रि का बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को जरूर करिएगा। नवरात्रि के बहुत ही सुंदर से पावन से दिन चल रहे हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी या हर हर महादेव, जय भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।